नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आपके साथ हिंदू देवी देवताओं की आकर्षक कहानियां साझा करती हूं। इस चैनल में आप हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं, जीवन को बनाए रखने वाली लौकिक व्यवस्था और कर्तव्य और इसका प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। संकटा देवी माँ की कहानी पढ़ते समय अपने मन को शुद्ध और श्रद्धा से भरना चाहिए। यह कहानी भक्ति और श्रद्धा से भरी हुई है, जो आपको माँ संकटा देवी की महिमा और उनके चरित्र से परिचित कराएगी। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, काशी नगरी में एक धार्मिक व्यक्ति नाम हरिदास अपनी पत्नी राधा के साथ रहते थे। हरिदास और राधा भगवान शिव के भक्त थे और उनकी पूजा और सेवा में सदा निमग्न रहते थे। लेकिन उनकी एक और भी प्रिया देवी थी, माँ संकटा देवी, जिनकी वह नित्य पूजा किया करते थे। घने जंगल के बीच स्थित थी, जहाँ पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन हरिदास और राधा अपनी भक्ति के कारण हर दिन जंगल में जाते हैं और देवी की पूजा और प्रार्थना करते हैं। माँ संकटा देवी, जो संकट को दूर करने वाली देवी के रूप में जाने जाती हैं, अपने भक्तों के लिए सदा उपस्थित रहती थी। एक दिन हरिदास और राधा को अपने गांव के लोगों ने कहा कि वे अपने भक्तों के लिए शहर में पूजा और भोज का आयोजन करें। हरिदास ने सोचा, माँ संकटा देवी का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हम इस भोज को सफल बनाएंगे। इस विचार से वे जंगल की ओर चल पड़े। माँ संकटा देवी के आशीर्वाद के लिए जंगल में पहुँचने पर हरिदास और राधा ने पूजा की और माँ संकटा देवी से प्रार्थना की, हे माँ, हमें अपना आशीर्वाद दे, ताकि हम अपने गांव के लोगों के लिए अच्छे से भोज का आयोजन कर सकें। माँ संकटा देवी ने अपने भक्तों की प्रार्थना सुनी और अपनी मूर्ति से एक प्रचंड रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारा संकल्प और भक्ति मुझे प्रसन्न करती है, तुम्हारा भोज अवश्य सफल होगा। हरिदास और राधा ने वापस आकर अपने गांव में भोज का आयोजन किया। लोगों ने भोज का स्वाद लिया और वे सभी खुश थे। लेकिन जैसा ही है भोज समाप्त हुआ, हरिदास और राधा के सामने एक विकट संकट आ गया। भोज के बाद उनके पास भोजन बचा ही नहीं और पैसे भी खत्म हो गए थे। हरिदास और राधा फिर से माँ संकटा देवी के शरण में गए और उन्हें अपनी स्थिति माँ के समक्ष राखी। माँ संकटा देवी ने अपने भक्तों की स्थिति को बताया समझ और अपनी दिव्य शक्ति से उनकी समस्या का समाधान करने का वचन दिया। माँ संकटा देवी ने अपने हाथ से एक चमत्कारी कलश दिया, जो कभी खत्म नहीं होता था। उस कलश से हमेशा भोजन निकलता रहता था। हरिदास और राधा ने उस कलश का अपने घर और गांव वालों के लिए भोजन का प्रबंध करें। माँ संकटा देवी के चमत्कार से हरिदास और राधा के जीवन में सुख और समृद्धि आ गई। गांव के लोग भी माँ संकटा देवी के भक्त बन गए और उन्होंने देवी की पूजा की और आराधना करनी शुरू कर दी। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रार्थना कभी व्यथित नहीं होती। माँ संकटा देवी अपने भक्तों के संकट दूर करती हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। यदि आपके मन में किसी प्रकार का संकट है, तो माँ संकटा देवी का नाम लेकर श्रद्धा पूर्व प्रार्थना करें। माँ अवश्य आपके संकट को दूर करेंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप भविष्य में मेरा कोई भी वीडियो मिस न करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस पौराणिक यात्रा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।